good morning student. Hope so all you are doing well at your home. In previous schedule we have sent the solution of the question answer. Some question answer we have already discussed students. So we'll continue the same chapter 4 climate. Solution of question answers. Okay. So एक बार मैं पहले जो हम ऑलरेडी मैं आपको वर्कशीट भेज चुकी हूँ उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेती हूँ स्टूडेंट्स. द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट. है ना. तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया है. वेदर जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस की एटमॉस्फेयर की कंडीशन है जो कि कुछ समय के लिए रहती है, जो डे टू डे भी चेंज होती है और आवर टू आवर भी चेंज हो जाती है. जैसे आजकल क्या है, सुबह बहुत तेज धूप निकलती है और दोपहर तक क्लाउड्स आ जाते हैं और रेन होने लगती है ना. क्लाइमेट क्या है बच्चों? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. है ना. क्लाइमेट एक ऐसी एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी जगह की जो एक बहुत लंबे समय तक एक सी रहती है. जैसे मैंने आपको हिमालयास दिखाया था, है ना. वहां का वेदर कैसा है? बहुत ज्यादा ठंडा है. इट्स वेरी कोल्ड ओवर देयर. है ना. अगर हम दिल्ली के वेदर की बात करेंगे तो देयर इज अ एक्सट्रीम वेदर इन दिल्ली. समर में बहुत ज्यादा गर्म होता है और विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना. तो ये जो एक किसी भी प्लेस की जो वेदर की कंडीशन काफी लंबे समय तक रहती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमने करा था, हाउ डज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इफेक्ट द पीपल लिविंग देयर. तो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इफेक्ट द पीपल लिविंग इन मैनी वेज. है ना. किसी भी तरह का जो क्लाइमेट होता है वो वहाँ के लोगों के रहने पर बहुत इफेक्ट करता है. जैसे उनके क्लोथिंग पर, है ना, उनके क्लोथ्स पर, कैसे वो क्लोथ्स वहाँ पहनते हैं, उनके खाने पर, ठीक है, उनके घरों पर. जो मैंने आपको एक्टिविटीज में भी दिखाया था, जैसे अगर हम हिली एरिया में रहते हैं और वहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो हम कैसे कपड़े पहनेंगे? वुलन पहनेंगे, है ना. और अगर हम दिल्ली में रहेंगे तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर में. ठीक है. अब जैसे मसूरी में बारिश हो जाती है अगर समर में भी तो लोग वुलन स्टार्ट कर देते हैं ना. और वहां के घर कैसे हैं? जैसे मसूरी में स्लैंटिंग रूफ्स हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हर तरीके से क्लाइमेट जो है वो हमारी लिविंग कंडीशंस को इफेक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. कौन कौन से 5 फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं. तो हमने पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. है ना. डिस्टेंस, जो जगहें इक्वेटर के जितने पास होंगी वो उतनी गर्म होंगी और जो जगहें इक्वेटर से दूर होती चली जाएंगी टूवर्ड्स द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो ठंडी होती चली जाएंगी. हाइट अबव द सी लेवल, मैंने बताया था जो जगह सी के पास होती हैं, है ना. जैसे गोवा की हमने हाइट कितनी मेजर करी थी? 6 मीटर्स है. और क्या देहरादून की कितनी थी? मसूरी की 2005 मीटर्स. तो जितना लेवल ऊपर चलता जाएगा हाइट का वो जगहें उतनी ही ठंडी होती चली जाएंगी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब जो जगह सी के पास होगी उसका क्लाइमेट डिफरेंट होगा और जो जगह सी से दूर होंगी उनका क्लाइमेट डिफरेंट होगा. ठीक है. विंड्स, द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर मीन्स ह्यूमिडिटी, जो है ना. तो जो इक्वेटर के पास, जो ओशंस के पास जो जगहें होती हैं वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा मिलती है क्योंकि वाटर, ओशन का जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है और जल्दी जल्दी बारिश होती है वहां पर, है ना. तो इस तरीके से ये जो फैक्टर्स हैं वो किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं. Why do area near the equator receive more heat from the sun than those near the poles? है ना. हमने ये एक्टिविटी करी थी स्टूडेंट्स, मैंने आपको दिखाया था एक्टिविटी करके, जहां हमारे इक्वेटर पे टॉर्च की लाइट थी. इट मीन्स टॉर्च इज अ सन, है ना. तो जहां सन की रेजेस जो होती हैं वो डायरेक्टली जहां वर्टिकल फॉल करती हैं, सबसे ज्यादा सीधी तरीके से पड़ती हैं, तो वहां बहुत ज्यादा गर्म होता है. लेकिन जैसे जैसे वो स्लैंट होती चली जाती है, मतलब फैलती चली जाती हैं, है ना, तो वो एरिया उनमें उनकी जो हीटनेस होती है वो कम होती चली जाती है. ऐसे ही इक्वेटर के पास जो भी जगहें होंगी वो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं और जो पोजीशंस पोल्स की साइड होंगी वो ठंडी होती चली जाती है. ठीक है. इसमें मैंने आपको एक डायग्राम भी बनाने के लिए बोला था जो मैंने आपको पिछली एक्टिविटी शीट में भी दिया था. ठीक है. ये डायग्राम आप रेडी करोगे. नाउ स्टूडेंट्स कम टू दिस हियर. अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. ठीक है. वेयर आर द फॉलोइंग हीट जोन लोकेटेड, डिस्क्राइब द जनरल क्लाइमेट ऑफ ईस्ट जोन. मैंने बताया है स्टूडेंट कि वी आर हैविंग अ 3 heat zone. First we'll study about the frigid zone, the area between Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere receive very little heat
फ्रॉम द सन। ये हमने एक्टिविटी प्ले करा था ना स्टूडेंट, कि जो एरिया आर्टिक सर्किल से नॉर्थ पोल है और जो अंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, वहां सन की लाइट जो है, सन रेसेस जो है वो बहुत ही कम पहुंच पाती हैं। तो वहां हीट नहीं होने की वजह से क्या होता है, दे आर वेरी कोल्ड, वो बहुत ठंडे होते हैं। एंड लार्ज पार्ट आर कवर्ड विद स्नो, और उनका वहां सबसे ज्यादा जो लार्ज पार्ट है वो क्या है, स्नो से कवर रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। जैसे हमने बताया था ग्रीनलैंड, मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये सब क्या है, पूरा स्नो से कवर रहता है। दे आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड से आप याद रखोगे अपने फ्रिज से, फ्रिज में हम आइस जमाते हैं ना, तो फ्रिजिड मीन्स बहुत ज्यादा ठंडा। टेम्परेट जोन देखो स्टूडेंट्स, द एरिया दैट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमने देखा था जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर अंटार्कटिक सर्कल है साउदर्न हेमिस्फीयर में, वो एरिया क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन कहलाता है स्टूडेंट्स, है ना। दिस रीजन हैज अ माइल्ड क्लाइमेट। माइल्ड मीन्स होता है ना तो बहुत ज्यादा गर्म और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। माइल्ड को हम मॉडरेट भी कहते हैं, ठीक है। नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ठीक है। इसका समझ में आ गया। टेम्परेट जोन में जो भी एरिया, जो भी प्लेसेस टेम्परेट जोन में लाइज करेंगे स्टूडेंट्स, वहां का जो क्लाइमेट होगा वो मॉडरेट मीन्स माइल्ड क्लाइमेट होगा। टॉरिड, टॉरिड मीन्स होता है, टॉरिड वर्ड का मीनिंग है एक्सट्रीमली हॉट। इसको तो आप अपने अच्छे से दिमाग में नोट कर लो कि जहां टॉरिड आएगा वहां समझ जाना चाहिए कि बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। द एरिया ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, जो एरिया इक्वेटर के दोनों साइड होते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ना, इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। वो क्या कहलाएगा, टॉरिड जोन कहलाता है। और ट्रॉपिकल जोन, टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन जो है स्टूडेंट वो एक ही चीज है ना। द वर्ड टॉरिड मीन्स एक्सट्रीमली हॉट। टॉरिड का मीन्स होता है बहुत ज्यादा गर्म, एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। एज इट लाइज नियर द इक्वेटर दिस जोन रिसीव मैक्सिमम हीट, है ना। जैसे ये जो प्लेसेस हैं वो इक्वेटर के पास ही होती हैं, तो यहाँ मैंने आपको बताया था इक्वेटर पे क्या है, सन रेजेस डायरेक्ट फॉल करती हैं, तो वो वहां मैक्सिमम हीट होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। इट इज हॉट थ्रू आउट द एयर, और ये जो है पूरे साल बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, ठीक है। तो ये एरिया क्या कहलाता है, टॉरिड जोन कहलाता है ना। अब आप मुझे बताओ, आप में से किस किस बच्चे ने वो एक्टिविटी प्ले करी जो मैंने आपको दिखाई थी एक्सप्लेनेशन के थ्रू। अगर नहीं करी है तो करके देखो, डेफिनेटली यू विल एंजॉय दैट एक्टिविटी, ओके। और आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनको भी करो अपने साथ इन्वॉल्व। अब इसमें आप क्या करोगे, ड्रॉ डायग्राम ऑफ क्लाइमेटिक जोन विच आई हैव गिवन यू इन प्रीवियस वर्कशीट। एक्टिविटी वर्कशीट में मैंने आपको दिए थे ना, 2 डायग्राम शो करे थे मैंने आपको, एक तो सनरेज की फॉल्स वाला शो करा था और एक आपको मैंने क्लाइमेटिक जोन का दिया था। तो इसमें आप अपना क्लाइमेटिक जोन का डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, हाउ डू विंड्स इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। विंड्स जो है वो किस तरीके से जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, कैसे प्रभाव डालती है, ठीक है। विंड्स ट्रेंड्स टू फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। विंड्स जो है बच्चे वो एक ही डायरेक्शन में चलती है इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सभी डिफरेंट पार्ट में अगर जो हवा का ट्रेंड है वो एक ही फ्लो में बहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ किसी और साइड से हवा चल रही है तो दूसरी किसी और साइड से हवा चलेगी, नहीं। दे मे बी हॉट, ये गर्म भी हो सकती है, कूल, ड्राई और फुल ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन समझते हो ना, ह्यूमिडिटी, यस। डिपेंडिंग ऑन वेयर दे कम फ्रॉम, ये डिपेंड करता है कि हवा कहाँ से चल रही है। तो हवा की जो टेंडेंसी है वो हॉट है, कोल्ड है या ड्राई है, वो डिपेंड करेगी कि हवा इस समय कहाँ से चल रही है, ठीक है। द हॉट विंड्स फ्रॉम द स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल द मानसून विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी ब्रिंग रेन टू अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखो मानसून आने वाला है ना, बारिशें हो रही है, तो बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि अरेबियन सी और जो पैसिफिक इंडियन ओशन है वहां से जो हवाएं चलती हैं वो क्या लेकर आती हैं, इवेपोरेशन मीन्स ह्यूमिडिटी होती है उसमें बहुत ज्यादा, तो इस तरीके से इंडिया में मानसून आता है, ठीक है। द हॉट विंड्स फ्रॉम द थार डेजर्ट मेक दिल्ली वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर।
और समर में जो विंड थार डेजर्ट से चलती हैं, जो राजस्थान भी उसमें आता है, ठीक है, वो क्या करती है, हमारी दिल्ली को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। Thus the climate of an area is affected by the winds। इसलिए जो वहां के क्लाइमेट का एरिया है वो विंड्स के थ्रू बहुत इफेक्ट होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैंने आपको वर्कशीट में आंसर में दिया है, एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नाउ विल डिस्कस अबाउट द हॉट। दिल्ली इज फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर देन चेन्नई। उस दिन मैंने आपको ग्लोब पे शो करा था ना स्टूडेंट्स, इंडिया की मैप को, कि देखो दिल्ली कितनी दूर है इक्वेटर लाइन से, और चेन्नई इक्वेटर लाइन के पास है। बट इन समर इन चेन्नई इट इज नॉट एज हॉट इन दिल्ली। बट उसने क्वेश्चन पूछा है कि समर, चेन्नई तो इक्वेटर के पास है लेकिन दिल्ली इक्वेटर से दूर है, तो चेन्नई तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन व्हाट आर द रीजन फॉर दिस, दिल्ली जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चेन्नई इज मोर क्लोजर टू सी। आपको पता है चेन्नई क्या है, कोस्टल एरिया के पास है, कोस्टल एरिया है, सी के पास है। इट एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। मैंने आपको बताया था जो कोस्टल एरिया के पास प्लेसेस होंगी वो मॉडरेट मीन्स बहुत, ना तो बहुत ज्यादा गर्म और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। थ्रू आउट द ईयर, नीदर टू हॉट इन समर नॉट टू कोल्ड इन विंटर। ठीक है, बट दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम द सी। लेकिन क्या है, दिल्ली जो है वो सी से दूर है। इट फेसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट। स्टूडेंट एक्सट्रीम आपको पता है, हमने टॉयलेट में पढ़ा था, एक्सट्रीम मीन्स होता है बहुत ज्यादा गर्म, है ना। तो दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है बेटा, एक्सट्रीम है, और चेन्नई का क्लाइमेट मॉडरेट है। ठीक है, इसलिए चेन्नई जो है वो ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन दिल्ली जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट वो करता है, तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक है, दिस मीन्स टू हॉट इन समर, समर में बहुत ज्यादा गर्म, while too cold in winter, और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा। On the other hand, winds blow from the Thar desert during the summer makes Delhi too much hot। ठीक है, और थार डेजर्ट से जो हवाएं आती हैं, मैंने बताया ना winds affect the climate, और जो थार डेजर्ट से जो हवाएं आती हैं समर में, वो क्या करता है, दिल्ली को बहुत ज्यादा गर्म कर देता है ना। तो स्टूडेंट, होप सो you have understand this worksheet and the question answer. If you are having any queries, send the queries in the group.